आज को दावत देता हूँ जंग आज़ादी के बारे में बयान। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज मैं जंग आज़ादी के बारे में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मोहतरम हज़रात, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजियों का नापाक साया पड़ा, वो अपने मकारी चालाकी से हिंदुस्तान के मालिक बन गए और हिंदुस्तानियों पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे और यहाँ के रहने वालों को गुलाम बना लिया गया। और जब हिंदुस्तानियों के खून उनके पसीनों से ज़्यादा सुस्त होने लगे तो नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने बगावत का झंडा बुलंद किया और आज़ादी की आवाज़ लगाई, वो अपने ज़माने के इमाम और सबसे बड़े आलिम शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने फतवा दिया कि हिंदुस्तान अब दारुल अरब बन चुका है। अंग्रेजियों से लड़ना, उनसे जिहाद करना और अंग्रेजियों को हिंदुस्तान से भगाना सब पर फर्ज है, क्योंकि हमको अपने ही मुल्क में गुलाम बना लिया गया। चुनांचे उलमा इकराम ने मुख्तलिफ तहरीकी चलाए हैं। तहरीक बालाकोट, तहरीक रेशमी रुमाल, हिंदुस्तान छोड़ तहरीक। 1850 की जंग आज़ादी में दो मुआज बनाए गए। एक मुआज की क़ियादत मौलाना जफर था नसरी कर रहे थे, दूसरा मुआज शामिली मैदान और उसकी क़ियादत हाजी इमदादुल्लाह मुहज्जिर मक्की रहमतुल्लाह कर रहे थे। इस जंग में बड़े बड़े उलमा इकराम शहीद व जख्मी हुए। 1850 की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिसमें 50,1,500 सिर्फ उलमा इकराम थे। सिर्फ दिल्ली में 500 को फांसी दी गई। जब अंग्रेजियों का गलबा हुआ तो वायसराय बरतानिया ने अपने हिंदुस्तानी मशीरों से राय तलब की और कहा कि हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। सबसे बड़े सियासतदार डॉक्टर वीम यूर्नी जूरपुट ने पेश की। उसमें वो कहता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान हैं और जंग आज़ादी में सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है, और इसीलिए हमें मुसलमानों की जज्बे जिहाद को ख़त्म करना ज़रूरी है। जज्बा जिहाद को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है, वो है कि हिंदुस्तान से उलमा इकराम और कुरान करीम को ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे 1861 में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे बदबख्त अंग्रेजियों ने जलाई। उसके बाद उलमा इकराम को ख़त्म करने का फ़ैसला लिया। अंग्रेज़ी मूर्ख मिस्टर रीडो टाइमिस अपने याददाश्त में लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 तक 3 सालों में 14,000 उलमा इकराम को फांसी दी गई। वो टामिस लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस पर उलमा की गर्दन लटकी हुई ना हो, उलमा की गर्दन लटकी हुई ना हो। लाहौर की शाही मस्जिद के सहन में अंग्रेजियों ने फांसी का फंदा बनाया था, जिसमें एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। 1920 के बाद आज़ादी हिंद का दौर शुरू हुआ। उस वक़्त के सबसे बड़े आलिम हज़रत शेखुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और गांधी जी भी जंग आज़ादी में सबसे आगे थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में मुलाजमत करना हराम है। इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, कराची की अदालत में आपको पेश किया गया और अंग्रेज़ी जज ने आपसे पूछा कि ए हुसैन, क्या आपने अंग्रेज़ों की हुकूमत में मुलाजमत करना हराम का फतवा दिया था? तो हुसैन अहमद मदनी ने बिना डरे जवाब दिया कि हाँ, मैं अभी कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में मुलाजमत करना हराम है। चुनांचे इनको जेल भेज दिया गया। मुख्तसर यह है कि अगर जंग आज़ादी में उलमा इकराम हिस्सा ना लेते तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद ना होता। हमारे असलाफ में इस मुल्क के लिए खून बहाया है, वतन के लिए सब कुछ कुर्बान किए, जेल गए, इसलिए हमको इनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इन अजीम मुजाहिदीन की कुर्बानियों की वजह से हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। इसीलिए हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसे मौके पर इन अजीम मुजाहिदीन की कुर्बानियों को पेश करना चाहता है। मैं इसी बात से मेरा बयान ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।